हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। आज की क्लास में आपके द्वारा कहे गए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के हम एमसीक्यू लेके आए हैं, जो आपके प्रवेश परीक्षा में और जो बोर्ड एग्जाम परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये 2021-22 की यूपी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। एक बार इसे जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है वो टोटल एमसीक्यू है। चैप्टर हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। अगर पाना हो 95% से ऊपर तो इस वीडियो को आप क्या करिए, पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी और 100% आप बता रहे बेटा एग्जाम में कम मार्क्स लाएंगे। अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरे एकदम ध्यानपूर्वक अगर आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो 100% बेटा आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे, ये गारंटी है मेरी। आज की जो टॉपिक है वो उस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं ये कार्बनिक यौगिक मतलब बुक 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर साल हम लोग की बोर्ड एग्जाम में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीएससी के अलावा जो वो भी है, सब में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक की बात करें तो आज की जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब आपको बताना है कि इसमें से बेस्ट आंसर कौन सा होगा। आपके पास क्या है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। हम 1 मिनट का टाइम मेरे, जिसके पास जो आंसर है वो मुझे सेंड कर सकता है। हम सबके आंसर को जरूर देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैल्शियम एसीटेट, रेडी, और कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, मतलब इन दोनों को जो मिलाएंगे तो क्या बनेगा। 1 मिनट का टाइम है, हम आपको दिए हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए जिसको आ रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत एक्टिव है। संजना, सुरजीत, पूजा, अतुल, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमेशा क्लास करते हैं, टेस्ट देते हैं। ठीक, नहीं पता, आगे चले। इसका आंसर होगा क्या, एथेनॉल। देखिए, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट जब ये क्रियाशील होंगे तो क्या बनेगा, C2H5OH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर से कॉपी पेन निकाल लीजिए। निम्नलिखित में से कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। देखिए, बात हो रही है क्या, तृतीय संक्रमण श्रेणी। हम ऑनलाइन है, जल्दी से आंसर दीजिए, आपके आंसर को देख रहे हैं। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करिए, टाइटेनियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कॉपर और सिल्वर, इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, बिल्कुल एजी। जैसे आपको याद करिए, संक्रमण में एक छोटा सा ट्रिक बताए थे, याद करिए, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को कहीं नहीं जाते। तो आप देखो, टाइटेनियम, वेनेडियम और कॉपर, ये सब के सब उसी ग्रुप के, सिल्वर नहीं है। चलिए, इसको तो आप बता ही सकते हैं। फिनॉल उदासीन विलयन के साथ, मेरे बच्चे जानते हैं फिनॉल की बात हो रही है तो ये अल्कोहल का जो सदस्य है C6H5OH, ये उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है, हरा, बैगनी, लाल या नीला। इसलिए हम थोड़ा वेट करें कि अगर आपको आंसर आए तो तुरंत आंसर दीजिए। हम बिल्कुल ऑनलाइन है, चीजों को आपको देख रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी, बैगनी। आइए क्वेश्चन नंबर 4। अजय का कहना था कि सर आप हमें भी 2 मिनट टाइम दिया करिए, हम भी आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल बच्चा, हम बिल्कुल टाइम दिए। अब देखिए, कह रहे ईथर में ऑक्सीजन परमाणु क्या है, अत्यधिक क्रियाशील है, तुलनात्मक रूप से अक्रिय है, सक्रिय है या विस्थापित योग्य है। अगर आप बच्चा ईथर की बात करते हैं तो आप देखते हैं ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो या तो ROR होता है,
इसे कहते हैं एल्कील समूह, और या तो AR OAR होता है, इसे कहते हैं क्या, एरिल समूह। इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीजन परमाणु है? कौन है? देखिए, सक्रिय, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्रियाशील होकर क्या करता है, ऋणात्मक या ऋणात्मक, ठीक है, भागों से क्रिया करता है और क्या बन जाता है, सक्रिय। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जब 413 केल्विन, अगर आप मेरे क्वेश्चन को समझे तो कभी कभी सेल्सियस में भी पूछ सकता है, तो 413 में से 273 घटा दीजिए, तो 3 में से 3 गया 0, 11 में से 4 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, मतलब 140 डिग्री सेल्सियस। याद आ रहा है? अभी लास्ट वीडियो में हमने यही चीज बताई थी कि जब 140 डिग्री सेल्सियस पर एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका फॉर्मूला आपको बताए थे C2H5HSO4, को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, एथेन, एथिलीन, डाई एथिल ईथर और डाई एथिल सल्फेट। आप याद करिए, उसकी प्रयोगशाला विधि भी है। क्या मिलता है, बता सकते हैं? क्या मिला, डाई एथिल ईथर। अगर कंफ्यूजिंग आ रहा है तो हम आपको रिएक्शन ड्रॉ करके दिखा दे रहे कि आपको अच्छे से आए। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, किसके साथ, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4, ये क्रिया करके दोनों एक दूसरे को बना लिए क्या, C2H5O C2H5 और H2SO4। इसी को तो कहा गया डाई एथिल ईथर। ये क्लियर, समझ में आया? बिल्कुल ध्यान से मन लगा के पढ़िए, 100% आएगा। उम्मीद करते हैं 1 से 5 क्वेश्चन मेरे किसी भी बच्चों को ऐसा नहीं होगा जिसको डाउट होगा। अगर डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या तो आप क्या करिए, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर दिए, हम आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन क्रिया करके देते हैं। याद करो पूजा, ये तुम्हारा ही क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसमें रखा है कि आपको याद रहे। सोडियम एथॉक्साइड और ब्रोमोएथेन क्रिया करके क्या देते हैं, डाई एथिल ईथर। ये बिल्कुल प्रयोगशाला विधि थी, याद करिए, जब ईथर हमने लास्ट पढ़ाया था तो उसी की प्रयोगशाला विधि थी, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्या बनता है जब डाई एथिल ईथर 1 मोल, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O C2H5 किससे, 1 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर आप किताब या कॉपी रखे हैं, मेरी कॉपी अगर आप बनाए हैं तो उसमें रासायनिक गुणधर्म लिखवाए थे, ये आपकी कॉपी में होनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा, बहुत इजी है, सिर्फ एथिल अल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड। याद आया? रिएक्शन दिखा दें, चलिए रिएक्शन लिख लीजिए। डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 हाइड्रोजन आयोडाइड से क्या बना, एथिल अल्कोहल, क्या फॉर्मूला C2H5OH, और एथिल आयोडाइड मतलब
C2H5I। देखिए बैलेंस है कि नहीं, ये उसकी प्रयोगशाला विधि भी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक किसी कोई प्रॉब्लम है? आइए क्वेश्चन नंबर 8 चला जाए। ये तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ये समावयवी बताए थे। क्वेश्चन कह रहा है C4H10O, ठीक है, C4H10O द्वारा कितने समावयवी, अब याद करिए समावयवी की बात हुई थी तो दिमाग में क्या आया था? इंग्लिश वाले अगर मेरे बच्चे देख रहे हैं तो याद रखिएगा आइसोमेरिज्म। तो आपसे पूछे हाउ मेनी आइसोमर देन कैन बी फॉर्म C4H10O। अगर इसकी संरचना देखी जाए तो बिल्कुल यही है, C2H5O C2H5। अब इसको किस प्रकार से क्या करें, प्रदर्शित करें कि एक से ज्यादा समावयवी यौगिक आ जाए। याद करिए बहुत इजी है, हमने आपके क्लासरूम में बताया भी था समावयता के बारे में। तो बिल्कुल सही, सिर्फ 3 बनेंगे। अब सवाल होगा सर कैसे? समावयवी का ट्रिक बताए थे कि जिनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या हो, समान हो। जैसे अगर आपने इसको देखा तो C2H5O C2H5 या CH3O C3H7। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है कि भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान हो, अणुसूत्र समान हो, तभी होगी क्या, समावयवता। आगे ले लो उसको, C3H7O CH3। क्या ये दिमाग में आ रही है? तो कितने हो गए इसके? 3 समावयवी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि समान अणुसूत्र वाला ईथर अल्कोहल, ध्यान दीजिए बच्चा, समान अणुसूत्र वाला ईथर अल्कोहल से ज्यादा वाष्पशील होता है। ऐसा क्यों होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अल्कोहल की अनुनादी संरचना होती है इसलिए होता है, ईथर में अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध होता है ऐसा इसलिए होता है, अल्कोहल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है ऐसा इसलिए होता है, या कौन, ईथर का द्विध्रुव लक्षण होता है ऐसा इसलिए होता है। बताइए आंसर, बताइए आंसर बताइए, बिल्कुल ऑनलाइन है, फास्ट फास्ट। और किसी को कोई डाउट है? आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे, आंसर बताओ। देखिए इसका आंसर होगा क्या, अल्कोहल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंद होता है ऐसा इसलिए होता है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। आज हम टोटल 20 क्वेश्चन का पैकेज लेके आए हैं और हमने आपसे वादा किया था कि जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कम से कम 20 और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन के एमसीक्यू आपको कराएंगे, जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि एमसीक्यू एक बेस होता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, निम्न में से किसका जल शोषण तीव्रता से होता है। जल शोषण का मतलब वह जल को अवशोषित करे, ऐसा कौन सा है जिसका तीव्रता से होता है। मेथेनॉल है, फिनॉल है, या देखिए ये एसिटिक एसिड है, तो कौन, बिल्कुल सही मेथेनॉल, ये इसका आईयूपीएसी नाम है क्या,
मेथेनॉल, या इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, मेथिल अल्कोहल। बताइए, ठीक है, मेथिल अल्कोहल। चलिए 11 नंबर की बात करें, 20 क्वेश्चन है, जल्दी कर लेते हैं। निम्न में से कौन प्रतिहीम, बेटा याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। प्रतिहीम, एंटी फ्रीजिंग, ऐसे शहर जहां पे बहुत ज्यादा ही मतलब बारिश बर्फ वगैरह होती, वहां पे भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो निम्न में से कौन प्रतिहीम की तरह कार्य करता है? 4 है, ग्लाइकॉल, एथिल अल्कोहल, जल, मेथिल अल्कोहल। बताइए आपका इन चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन कह रहा है, फिर से रिपीट करें, निम्न में से कौन प्रतिहिम की तरह कार्य करता है? ग्लाइकॉल, एथिल अल्कोहल, जल और मेथिल अल्कोहल। तो आंसर ग्लाइकॉल। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 2016 में पूछा है। नाम सुना है ना, विक्टर मेयर, नाम सुना सुना लगेगा आपको, कि विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता। जब भी हम यौगिक बनाते हैं तो 3-4 परीक्षणों का एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि जो हमने बनाया है वो 100% सही है या नहीं। तो उसी तरह एक परीक्षण है जिसका नाम क्या है, विक्टर मेयर। बताइए बच्चा, ओके, समझ में आ रहा है? कौन सा ऐसा है जो नहीं देता, बताइए। अगर नो डाउट तो आप बस यस सर में आंसर दीजिए। चलिए अच्छी बात है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 13। ये तो आप मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब शराब का नाम सुना होगा, को हवा में खुला रखते हैं तो ये खड़ा, इसमें क्या हो जाता है? बैक्टीरिया के कारण, एथेनॉल का ऑक्सीकरण एसिटिक में होने के कारण, या वायरस के कारण, या फॉर्मिक अम्ल होने के कारण। याद करिए, अक्सर कहा जाता है ना कि उनकी बोतलों को बंद करके रखा जाता है, खोल के नहीं रखते, वरना क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो किसके कारण? बिल्कुल सही, या एथेनॉल का ऑक्सीकरण एसिटिक एसिड में होने पर। अब सवाल होता है सर कैसे? ये बात मुझे नहीं समझ में आई। तो बहुत इजी है, यहां पे आप साफ साफ जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो एथेनॉल होता है, और जब एथेनॉल को वायु में आप खुला छोड़ देंगे तो वायु मेरे बच्चे आप जानते हो ऑक्सीजन होता है। अब यह ऑक्सीजन से क्या करके क्रिया करके बन जाएगा क्या? CH3COOH। इसको हम एथेनॉल से एसिटिक अम्ल का परिवर्तन भी कह सकते हैं। ओके, याद हो गया? चलिए अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चला जाए। कह रहा है CO2 की क्रिया 400 केल्विन। देखिए एग्जाम में या तो केल्विन पे देगा या तो सेल्सियस पे देगा, तो 400 में से 273 घटा लीजिए, तो 7, 2, 1 मतलब 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड। अब याद करिए, हमने आपके एग्जाम में 427 मतलब जब रिटर्न लिखवाया था तो 427 ही बताया था। तो सोडियम फिनॉक्साइड को कराने पर क्या मिलता है? क्या मिलता है? बेंजोइक अम्ल मिलता है, या क्या मिलता है? सोडियम बेंजोएट मिलता है। बताइए क्या मिल रहा है? बेंजोइक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम सैलिसिलेट, या सैलिसिलहाइड। तो क्या बना? सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, क्या कह रहा है कि CO2 की क्रिया 400 केल्विन ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड से कराने पर सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। निम्न यौगिक में किसे
ऑयल ऑफ फिल्टर ग्रीन कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ऑयल ऑफ फिल्टर के नाम से। देखिए 20 क्वेश्चन का पैकेज है और हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑयल ऑफ फिल्टर ग्रीन, 4 यौगिक हैं आपके सामने, फेनिल बेंजोएट होगा, फेनिल सैलिसिलेट होगा, फेनिल एसीटेट होगा या मेथिल सैलिसिलेट होगा। बताइए, हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है कि यौगिक में किसे ऑयल ऑफ फिल्टर के नाम से जाना जाता है? फेनिल बेंजोएट, फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल एसीटेट या मेथिल सैलिसिलेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फेनिल सैलिसिलेट। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा। ध्यान दीजिए, निम्न यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? क्लोरोबेंजीन या सिर्फ बेंजीन या फिनॉल या टॉलुइन? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, फिनॉल या टॉलुइन? तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? बिल्कुल सही, फिनॉल। याद करिए जब हम आपको फिनॉल पढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाए थे, याद करिए, बॉन्ड बना के ऊपर O दिखा के उसमें डैश डैश और RCS था, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। बताइए क्या यहां तक क्लियर है? इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा किस पे? बिल्कुल सही, फिनॉल पे। आइए 3 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी कर लिया जाए। देखिए फिर से वही आ गया, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि C5H11OH क्या है? C5H11OH द्वारा कितने प्राथमिक अल्कोहल प्रदर्शित होंगे? मतलब आपसे समावयवी की संख्या पूछा है बेटा कि कितने समावयवी क्या होंगे, प्रदर्शित होंगे। तो बिल्कुल याद करिए 5 है, क्या होगा? बिल्कुल सही 4 होंगे। अब सवाल होगा सर कैसे होगा? तो आप इनकी संरचना, क्योंकि समावयवी पूछे तो कहा जाता है अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनाएं अलग अलग हो। तो C5H11OH को पहले तोड़ो, CH3, CH2, 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 CH2OH। बताइए, बराबर, कार्बन 5। आइए आगे देखा जाए, CH3, CH2, CH2, CH, अब इस बार OH ऊपर रख दो और CH3। तीसरे मुझको ले आओ इधर, CH3, CH2, CHOH, CH2, CH3। चौथे में क्या करो, एक साथ ले लो, CH3, CH3, CH3OH। कुछ और बच रहा है? एक, ठीक, तो कितने हो गए? 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 तक किसी कोई डाउट है? समझ में आ रहा है अच्छे से? आइए हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे किसमें? एसिटिक एसिड, मीथेन, ग्लिसरॉल या मेथेनॉल? अब आपको क्या करना है, इनके अणुसूत्र के अकॉर्डिंग क्या ऑब्जर्व करना है कि किसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे। तो बिल्कुल सही, ग्लिसरॉल में। अगर हम इनके फॉर्मूलों की बात करें तो आइए एक बार फॉर्मूला हम आपको चेकआउट करा दे रहे हैं। देखिए बेटा फॉर्मूला क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा।
एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं, CH3COOH। मीथेन का सिर्फ CH4। अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें तो CH2OH, CHOH और CH2OH। बताइए, मिथेनॉल में ले लो CH3OH। तो किसमें ज्यादा सक्रिय है? ग्लिसरॉल में। ओके, आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। 19, किस गैस अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? अगर आपको याद होना चाहिए तो 2017 का क्वेश्चन है ये। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा अधिकतम होता है? तो बिल्कुल सही, अमोनिया के कारण। ठीक है, जब भी बात होगी चारकोल की तो आपको नाम याद रखना है, क्या? अमोनिया। कि अमोनिया के कारण ही क्या होता है? ज्यादा होता है। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन है। H2PtCl6 का IUPAC नाम। इस तरह 20 के 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, और उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों को बहुत अच्छे से याद होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि H2PtCl6 इसका IUPAC नाम। मेरे बच्चे IUPAC नाम याद करिए, कई दिन से बता रहे थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फुल फॉर्म। इसका IUPAC नाम पूछा है तो पहले कौन? बाहर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, PT से प्लेटिनम, क्लोरीन 6 है। इस 6 होने की वजह से, देखिए क्लोरीन 6 होने की वजह से नाम इसमें लगा देंगे हेक्सा। आपको याद कराए थे, 1 होगा तो मोनो, 2 पे डाई, 3 पे ट्राई, 4 पे टेट्रा, 5 पे पेंटा, 6 पे हेक्सा। तो क्या इसका आंसर हो गया? सी। कैसे? बहुत इजी है, एक लिगेंड वर्ड है क्लोरो। ठीक है, बाहर हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन, ये 6 है तो हेक्सा कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन है तो क्लोराइडो, प्लेटिनम है तो प्लेटी, और यहां पे इसका निकला है 4। अब एक सवाल, सर कोऑर्डिनेशन 4 कैसे निकला? तो हाइड्रोजन को ऐसे करके प्लेटिनम Cl6, हाइड्रोजन प्लेटिनम Cl6। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो केंद्रीय परमाणु का निकालेंगे, और इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? प्लेटिनम, तो इसका X मान लो। हाइड्रोजन H इंटू 2, क्लोरीन Cl/6 इक्वल टू 0। अब उसके ऊपर कोई आयन तो है नहीं। अब यहां पे 1 का गुणा कर दो तो 2 गुणे 1 मतलब 2, प्लस x, यहां -1 तो -6 इक्वल टू 0। x2 प्लस x, ये 6 को उधर ले आओ तो हो जाएगा +6। x6 माइनस 2 कितना? 4। बताइए, क्या ये निकालने आ गया आपको? इस स्लाइड में कोई दिक्कत है? चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगी होगी। इसका आंसर हो गया क्या? हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनम 4। ठीक, इस तरह आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कर लिया। उम्मीद करते हैं सब कोई बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र का समय चल रहा है, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माता धनलक्ष्मी और सरस्वती माता की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। आप इसी तरह मन लगा के पढ़िए और 95% से ऊपर मार्क्स लाइए सभी को। ठीक है, चलिए, जय माता दी।